हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। स्वागत है आप लोगों का फिर से। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 54। तो वर्कशीट नंबर 54 में हमें क्या पढ़ना है बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। किसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले थ्योरम आपको गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब बोलेंगे? जब बोलेंगे जब इफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो आपकी अपोजिट साइड्स हैं उनका पेयर इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी, यानी कि ए बी सी डी के इक्वल भी और पैरेलल भी। और दूसरी बात, ए डी किसके इक्वल? बी सी के पैरेलल भी और इक्वल भी, तो ही हम बोलेंगे। दूसरी थ्योरम क्या कह रही है? द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो आपका पैरेललोग्राम होता है, उस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी इस वाली लेंथ के और ये वाली लेंथ इक्वल होगी इस वाली लेंथ के। ठीक है, आगे आ जाओ। इसका उल्टा भी ट्रू है। उसका उल्टा क्या है? डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। तो ध्यान से देखना बेटा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कंडीशन क्या दी है कि जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के वो क्या है? इक्वल। तो हमें शो करना है, शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्या चीज शो करनी है? कि वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले फिगर क्या दी हुई है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी एंड डी इट इज अ पैरेललोग्राम। और जो उसके डायगोनल्स हैं वो क्या दिए हुए? इक्वल। ठीक है, ये क्या दिए हुए? इक्वल, यानी कि ए सी इक्वल है बी डी के। तो मेरे को प्रूव करना है ये रेक्टेंगल बनेगा। ध्यान से देखना बेटा, गिवन क्या है? गिवन है मेरे को ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट जो साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि ए बी, दिस इंप्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए बी इज इक्वल टू सी डी। दूसरी बात यहां से क्या दी? बी सी इज पैरेलल टू, बी सी के अपोजिट क्या है? ए डी। बी सी पैरेलल होगी ए डी के और जो बी सी है वो इक्वल भी होगी किसके? ए डी के। फिर उसने बोला वी हैव टू शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। एक और कंडीशन दी बेटा, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी किसके इक्वल है? बी डी के। प्रूव करना है, टू प्रूव। क्या चीज प्रूव करनी है? ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। बेटा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। दूसरी बात, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी क्या है? 90 डिग्री के। पहली कंडीशन तो मेरे पास ऑलरेडी ट्रू है। देखो अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल। ए बी सी डी के इक्वल है, बी सी ए डी के इक्वल है। मेरे को क्या प्रूव करना है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी कितने के हैं? 90 डिग्री के। अब ध्यान से देखना वो कैसे प्रूव करोगे। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो बेटा ध्यान से देखना, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री का बन जाएगा। सॉरी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा। ठीक है, दूसरी बात यहां से देखो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा। ठीक है, अब मेरे को प्रूव करना है जो ये एंगल ए और एंगल डी है ये भी इक्वल है। ये कैसे प्रूव करोगे? तो ऐसे ट्राइंगल लेनी है जिनके अंदर ये दोनों एंगल आ रहे हो। देखो ध्यान से, कौन सी ट्राइंगल? ए बी डी। और दूसरी ट्राइंगल कौन सी? ये वाली। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा। तो क्या लिखोगे प्रूफ में? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी क्या क्या गिवन है? डी सी इज इक्वल टू ए बी। डी सी इज इक्वल टू ए बी। रीजन क्या है? गिवन। ठीक है, दूसरी बात, ए डी बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये चीज भी क्या है? गिवन। तीसरी चीज क्या लेके चलोगे? ध्यान से देखना कौन सी ट्राइंगल है? ए बी डी।
ABD, दूसरा क्या है ADC, ठीक है, ADC और ABD, ठीक है। इन तीनों में दो चीज तो मेरे पास आ गई, ठीक है। कॉमन क्या है, इन दोनों के बीच कुछ कॉमन भी होगा, ADC और ABD, AD दोनों में है, ठीक है। तो क्या आ गया, AD इज इक्वल टू AD। रीजन क्या है, कॉमन। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ADC। कौन से क्राइटेरिया से, बाय SSS। साइड से अगर ये कॉन्ग्रुएंस हो गई तो ध्यान से देखना बेटा, इस वाली ट्राइंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल के इस वाले एंगल के। तो इट मीन्स यहां से क्या आ गया, दिस इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल D बाय CPCT। अगर ये इक्वल हो गए तो ध्यान से देखना एंगल, बट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, गिवन पैरेललोग्राम है। तो यहां से क्या आ गया, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ABCD के पैरेलल है और ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये कौन से एंगल हो गए, को इंटीरियर एंगल। कौन से हो गए, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल A की वैल्यू C की इक्वल है, ठीक है। और दूसरी बात उसने क्या बोली, जो एंगल B है वो एंगल D के इक्वल है। एंगल B की वैल्यू किसके इक्वल है, एंगल D के। अगर एंगल B एंगल D के इक्वल है तो यहां से मेरे पास कंडीशन क्या बनी, ध्यान से देखना, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल। तो बेटा यहाँ से देखो एंगल A तो एंगल D के इक्वल है, तो यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, एंगल A को एंगल D की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। सपोज दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, क्या लिख दोगे, फ्रॉम फर्स्ट, पहली इक्वेशन से क्या आया, एंगल A, D की जगह पे क्या पुट कर सकती हूँ, एंगल A। तो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड में, तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 90 डिग्री। एक एंगल 90 का आ गया तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली 90 का आ गया। और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, 90 के, ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90। तो यहाँ से आ गया, हैंस ABCD is a parallelogram, whose angles, जिसके एंगल्स क्या हैं, आर ऑफ 90 डिग्री ईच। इट मीन्स ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle, क्लियर। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इन अ पैरेललोग्राम, ये आपको पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो AD किसके इक्वल होगा, BC के। AD किसके इक्वल होगा, BC के। दूसरी बात, जो आपका AB है वो किसके इक्वल होगा, CD के, ठीक है। फिर उसने बोला इन विच P एंड Q टेकन द डायगोनल, PQ डायगोनल पे कोई पॉइंट लिए हैं, उनको कनेक्ट किया है। तो कंडीशन क्या दी है, DP, जो आपका ये वाला पॉइंट है DP, ये BQ के क्या है, इक्वल। तो मेरे को प्रूव करना है ट्राइंगल APD। कौन सी ट्राइंगल, APD, ये वाली ट्राइंगल। दिस इज फर्स्ट और दिस इज सेकंड। इसको क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंस। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो चीज गिवन है। सेकंड फर्स्ट पार्ट, गिवन क्या है, गिवन मेरे को है AD इज इक्वल टू BC, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स, ठीक है। AB इज इक्वल टू CD। दूसरी बात मेरे को क्या गिवन है, DP इज इक्वल टू BQ, ठीक है। टू प्रूव, पहले पार्ट के लिए प्रूव कर रही हूँ। पहले पार्ट में क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल APD को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है CQB के, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल के अंदर BC किसके इक्वल है, AD के, तो BC इज इक्वल टू AD, गिवन। दूसरी बात, जो इस ट्राइंगल में गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ये वाली ट्राइंगल के अंदर BQ आया है और इस वाले ट्राइंगल के अंदर क्या है, DP, और DP किसके इक्वल है, BQ के। तो क्या आ गया, DP इज इक्वल टू BQ। ये चीज क्या है, गिवन। अब तीसरी चीज देखो, अगर ये पैरेललोग्राम है, दिस इज A, ये आपका D, ये C, ये B, यहाँ पे Q, ये आपका P। तो ये डायगोनल, ध्यान से देखो बेटा, फिगर कुछ ऐसे है,
ठीक है, ये आपकी लाइन, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2। रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज AD इज पैरेलल टू BC। AD किसके पैरेलल है? BC के। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल, 3 कंडीशन चाहिए मेरे को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए, तीनों कंडीशन प्रूव हो गई। तो APD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CQB बाय विच क्राइटेरिया? दो एंगल्स, दो साइड्स और उनके बीच में एंगल, तो कौन सा हो गया? बाय SAS। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंस हो गए तो यहां से मेरे पास क्या चीज निकल के आई? जो आपकी ये CQ साइड है वो किसके इक्वल आ गई? AP के। दिस इंप्लाइज CQ इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल की इस वाली साइड के, तो CQ इज इक्वल टू AP। रीजन क्या है? बाय CP/CD। ठीक है, अगले पार्ट में आ जाओ। AP इज इक्वल टू CQ, यही तो चीज प्रूव करनी थी, प्रूव कर चुके। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में जो ट्रायंगल बोली है वही ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AQB और दूसरी ट्रायंगल CPD, तो AQB और CPD, तो AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD गिवन है। दूसरी बात, BQ इज इक्वल टू DP, ये भी गिवन है। BQ इज इक्वल टू DP, ये भी क्या है? गिवन। तीसरी बात, ये वाला एंगल, ये मान लो आपका 3 जैसे इसमें था, अब की बार ये वाला एंगल 3, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला एंगल 4, अब की बार ये वाले ट्रायंगल जा रही है और ये वाले, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। जब आप फिगर बनाओगे आपने नोटेशन देनी है वहां पे कुछ ऐसे, ABCD ऐसे करके यहां नोटेशन देनी है आप लोगों ने। ठीक है, ये आपका P, ये Q, ये आपका 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या लिखोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CPD बाय विच क्राइटेरिया? दो साइड्स और उनके बीच में एंगल, तो बाय SAS। SAS से ये क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंस। अगर ये कॉन्ग्रुएंस हो गई तो देखो ध्यान से, जो ये AQ है ये किसके इक्वल आ गया? PC के, तो AQ इज इक्वल टू PC बाय CPCD। यही तो मेरे को नेक्स्ट प्रूव करना है, तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ में क्या कह रहा है? APCQ इज अ पैरेललोग्राम, तो ध्यान से देखना, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, तो AQ को आपने किसके इक्वल प्रूव किया? PC के। इसको किसके इक्वल प्रूव किया? इसके। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। दिस इंप्लाइज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 APCQ इज अ पैरेललोग्राम। क्या बन गया ये? पैरेललोग्राम। क्लियर? अब आते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो पूछना चाह रहा है ABC and DEF are triangles in which AB is equal to DE। AB इक्वल टू है DE और AB पैरेलल भी है DE के, तो BC इक्वल टू EF, और BC जो ये है ये किसके इक्वल है? EF के। तो मेरे को बताना है, A इनको ज्वाइन किया गया वर्टेक्स A को D से, B को E से, C को F से। ठीक है, तो बताना है जो ABCD है वो क्या होगा? पैरेललोग्राम। ABED ये वाला ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं डायरेक्ट लिख रही हूं यहाँ पे प्रूफ में, मेरे को क्या चीज गिवन है? AB इज इक्वल टू ED, AB इज इक्वल टू ED एंड AB इज पैरेलल टू ED। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल भी हो जाए, पैरेलल भी हो जाए, दिस इंप्लाइज, तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। डायरेक्ट लिखोगे यहां से ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अपोजिट, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पेयर, हैंस इट इज अ, तो क्या लिखोगे? पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल।
तो ये क्या बन गया, ABCD से पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ये वाली साइड इसकी साइड के अपोजिट, तो यहाँ से क्या आ गया, BE इज पैरेलल टू AD और BE इक्वल भी होगा किसके, AD के। ठीक है, दूसरी बात BEFC, BEFC, अब ध्यान से देखना, BEFC ये वाली फिगर बन रही है, तो इसके अंदर ये वाली साइड इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है। सेम कंडीशन सेकंड पार्ट में, सिंस BC इज पैरेलल टू EF और BC इज इक्वल टू EF, दिस implies BCEF is a parallelogram, क्लियर। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अगर BCEF पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इसके इक्वल भी होगी और पैरेलल भी, तो BE किसके इक्वल आ गया, CF के। दिस इंप्लाइज BE इक्वल टू CF और BE पैरेलल टू CF। अब आगे देखो क्या कह रहा है, ये वाली, अब उसने बोला मेरे को प्रूव करना AD इज पैरेलल टू CF, AD इज पैरेलल टू CF और AD इज इक्वल टू CF, इट मीन्स ये भी क्या बन गया, पैरेललोग्राम। ये कंडीशन मेरे को प्रूव करनी है। सपोज दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ये पूरी की पूरी, और दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो ध्यान से देखो, जो ये BE है ये AD के भी पैरेलल है और BE CF के भी पैरेलल है, तो ये BE CD सारे के सारे आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो यहां से आ गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और सेकंड से क्या आ गया, BE इज पैरेलल टू AD और पैरेलल टू CF और BE इज इक्वल टू AD और इक्वल टू CF। यही तो मेरे को प्रूव करना था, AD CF के पैरेलल भी है और AD CF के इक्वल भी है, यही हो गया प्रूव। तो इट मीन्स जो ये है बन रहा है AC, ये C पॉइंट है, ACED, ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। दिस इंप्लाइज ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ये आपका पार्ट नंबर 4, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल भी आ गई और इक्वल भी आ गई। आगे देखो, फिर कह रहा है AC इज इक्वल टू DF। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, तो यहां से AC किसके इक्वल आ गया, DEF के। दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू DF और AC इज पैरेलल टू DF। ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 में देखो, कौन सी ट्राइंगल ABC और DEF, तो लेके चलो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। तो ABC के अंदर AB किसके इक्वल है, DE के, गिवन है AB इज इक्वल टू DE, गिवन। ठीक है, दूसरी बात BC किसके इक्वल है, EF के, ये भी गिवन है, BC इज इक्वल टू EF, ये भी गिवन है। तीसरी बात AC अभी हमने प्रूव किया किसके इक्वल है, DE के, AC इज इक्वल टू DE अभी प्रूव किया, तो क्या लिख दोगे, प्रूवन। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABC इज congruent टू ट्राइंगल DEF बाय विच क्राइटेरिया, बाय SSS। क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 54। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।